जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। बहुत मन कर रहा था मुझे गुरु महाराज जी का शुक्राना करूं और बहुत दिन भी हो गए थे गुरु महाराज जी का शुक्राना नहीं किया था। आज सोचा मैंने कि मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु महाराज जी ने जब से हमें अपने साथ जोड़ा है, हमारी परेशानियाँ, हमारी कठिनाइयाँ, हमारी सब दुखों को तो ले ही लिया है और गुरु महाराज जी हम पर इतनी कृपा भी कर रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। संगत जी, हर दिन कोई ना कोई सत्संग होता है। हर दिन गुरु महाराज जी हमारी छोटी सी छोटी इच्छाओं को भी पूरा कर लेते हैं। कभी हम गुरु महाराज जी से ये पूछते हैं कि गुरु महाराज जी आज हम ये खरीद लें, ये ले लें, तो गुरु महाराज जी की किस तरह से गुरु महाराज जी हमें बता देते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। संगत जी, यही हमारे गुरु महाराज जी हैं। थैंक यू गुरु महाराज जी, थैंक यू सो मच हमें अपने साथ जोड़ने के लिए, हमारी ज़िंदगी में आने के लिए। आप इसी तरह से हम पर, हमारे बच्चों पर, हमारे पूरे परिवार पर और अपनी पूरी प्यारी संगत पर अपना मेहर वाला हाथ बनाकर रखना गुरु महाराज जी। सब पर कृपा करना। संगत जी, मैं जब के सत्संग पुरानी संगत जी की सत्संग सुनते हैं हम, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम भी वहाँ पर पहुँच गए हैं गुरु महाराज जी के सामने। जिस तरह से वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं हमारे साथ, तो ऐसा लगता है मानो गुरु महाराज जी हम उन्हीं के पास बैठे हुए हैं। और कितने लकी हैं पुरानी संगत जिन्होंने गुरु महाराज जी के दर्शन किए, गुरु महाराज जी के पास समय बिताया उन्होंने और गुरु महाराज जी का सच्चिखंड का प्रसाद ग्रहण किया, अमृत ग्रहण किया। बहुत ही ब्लेस्ड है वो संगत, बहुत ब्लेस्ड। और हम पर गुरु महाराज जी की कृपा तो है ही, लेकिन थोड़ा सा मलाल रह जाता है कि काश हम भी गुरु महाराज जी के पास होते, गुरु महाराज जी को देख सकते स्पष्ट रूप में और गुरु महाराज जी को स्पर्श कर सकते, गुरु महाराज जी से आशीर्वाद ले सकते। संगत जी, बहुत बहुत मन होता है। और कभी कभी तो संगत जी आप कहेंगे, कभी कभी तो इतना मन करता है कि गुरु महाराज जी की गोदी में सर रखकर हम ऐसे ही बैठ जाएं, गुरु महाराज जी की वाणी सुने, गुरु महाराज जी के जो भी गुरु महाराज जी ने पुरानी संगत से अपने वचन कहे हैं, और जब हम वो सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गुरु महाराज जी खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है संगत जी, बहुत बहुत अच्छा लगता है। और कई बार ये जो मैसेजेस फ्लैश होते हैं, कई बार जो संगत को गुमराह भी कर देती है, संगत को दुखी भी कर देती है, तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि प्लीज़ प्लीज़ आप ऐसे मैसेजेस मत फ्लैश किया कीजिए जिससे संगत दुखी हो। हमारे गुरु महाराज जी ने कभी किसी को दुख नहीं दिया है, हमेशा पॉजिटिविटी ही फैलाई है, हमेशा पॉजिटिविटी, कि वो कभी हमारे लिए बुरा नहीं सोच सकते हैं, कभी भी नहीं। और हम तो उठते बैठते बस गुरु महाराज जी को ही याद करते हैं। गुरु महाराज जी, आपने हम पर बहुत कृपा की है, चाहे वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी भी तरह की बीमारी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपने झट से दूर किया है गुरु महाराज जी। जो कोई भी नहीं कर सकता वो आपने किया है। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू गुरुपा। आप नहीं होते तो हम पता नहीं क्या करते गुरु महाराज जी। आपने हमारा माइंड ही डाइवर्ट कर दिया। हम तो उस तरह की सोच अब रखते भी नहीं हैं। हमें ये लगता है कि आप हैं ना हमारे साथ तो सब ठीक हो जाएगा। हमें अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं है, हमारे घर परिवार की कोई चिंता नहीं रहती। ऐसा लगता है कि गुरु महाराज जी आप ही हो हमारे साथ। कई बार इफ़ एंड बट्स आ जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए गुरु महाराज जी, सॉरी गुरु महाराज जी,
कई बार ये होता है कि पता नहीं क्यों हम लोग वहम में पड़ जाते हैं कि आज ये प्रसाद लगाऊं कि नहीं लगाऊं, आज चाय प्रसाद। और मुझे ये होता है कि सॉरी गुरुजी, मुझे ये होता है कि अगर मैंने चाय प्रसाद बनाया है और गुरुजी को मैं प्रसाद भोग लगाने लगी हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद मैंने ना इसमें जूठे हाथ लगा दिए, शायद मैं, और मेरे माइंड में ना ये चीज़ें बहुत चलती हैं। संगत जी प्लीज़, संगत जी गुरु महाराज जी तो कभी वहमों में नहीं पड़ने देते हैं। तो फिर वही जब मैं सत्संग मैंने सुना है, जब मैं सुनती हूँ तो मेरे माइंड से तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु महाराज जी वहमों में नहीं पड़ने देते। तो मुझे फिर थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि नहीं, हम जो भी कर रहे हैं अगर हमारा मन सच्चा है तो गुरु महाराज जी को हम सच्चे मन से कोई भी चीज़ भोग लगाते हैं तो गुरु महाराज जी उसे अवश्य ग्रहण करते हैं। संगत जी, और मैं तो थैंक्स करती हूँ पुरानी संगत का, जो अपने सत्संग शेयर करते हैं हमारे साथ। सभी संगत चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, जो भी सत्संग शेयर करते हैं और उसमें भी हमें कोई ना कोई हमारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। और मैं थैंक यू भी करना चाहूँगी हमारी पूरी संगत जी को। थैंक यू सो मच संगत जी, जो आप माध्यम में एक हमें गुरु महाराज जी के साथ जोड़ने के लिए, हम आपकी ही सत्संग सुन के गुरु महाराज जी के साथ जुड़ते हैं। हमें गुरु महाराज जी की सभी जो उनकी वडियाइयाँ हैं, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं कि कैसे गुरु महाराज जी ने आप पर मेहर की है, वो सुनकर हमें बहुत शांति मिलती है गुरु महाराज जी, और बहुत अच्छा लगता है संगत जी। और हम भी वहीं पहुंच जाते हैं कि काश हम भी गुरु महाराज जी के पास होते। पता नहीं हम बहुत सी गलतियां कर देते हैं संगत जी। सॉरी गुरु महाराज जी, रियली सॉरी। हम बहुत सी गलतियां कर देते हैं, कई बार जानबूझ के भी कर देते हैं। बहुत कोशिश करते हैं कि अब नहीं करेंगे, हर बार गुरु महाराज जी से माफ़ी मांगते हैं उसके लिए, लेकिन फिर पता नहीं क्यों हम मनुष्य हैं, किसी न किसी तरह से गलती कर ही देते हैं। गलतियों का पुतला है हम, हर तरह से गलती कर देते हैं। गुरु महाराज जी हमें प्लीज़ माफ़ कीजिए, हमारी गलतियों को अनदेखा कर दीजिए और हमारा हाथ कभी भी मत छोड़ना गुरु महाराज जी। हमें सदा अपने पास रखना। जो भी आपने हमें दिया है उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। हमारा अटूट विश्वास है आपके साथ, जो कभी भी नहीं टूटेगा गुरुपा, कभी भी नहीं। इसी से मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ गुरु संगत जी। कोई भी गलती हो जाए, अगर मेरे मुँह से कुछ ऐसा निकल गया हो तो संगत जी आप मुझे क्षमा करना। सॉरी गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।